আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি কলকাতার ঐতিহ্যশালী যে মহাজাতি সদন, সেই মহাজাতি সদনের যে অডিটোরিয়াম, সেখানে কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি। দেখতেই পাচ্ছেন কলকাতা সাউ সমাজের উদ্যোগে কিন্তু আজকে বিশাল একটা প্রোগ্রাম রয়েছে। আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন আজকে কিন্তু এই যে প্রোগ্রাম, এই প্রোগ্রামে কিন্তু কৃতি ছাত্রছাত্রী যারা রয়েছে তাদেরকে কিন্তু একদম সাইকেল, ট্যাব আর বিভিন্ন শিক্ষণ সামগ্রী কিন্তু একই সঙ্গে তাদেরকে কিন্তু সম্বর্ধনা দেওয়া হবে এই প্রোগ্রামে। এই প্রোগ্রামে ইতিমধ্যেই এসে উপস্থিত হয়েছেন মহিলা সংগঠনের মধ্যে রয়েছেন মুখ্য সলাকার ও সংযোজিকা উষা গুপ্তা, চেয়ারম্যান বিনীতা সাউ, প্রেসিডেন্ট রীতা গুপ্তা, সেক্রেটারি মনিকা গুপ্তা, সালাকার ভারতী সাউ, মিনা গুপ্তা। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত রয়েছেন এমএলএ স্বর্ণকমল সাহা, এমএমআইসি সন্দীপন সাহা, কাউন্সিলর অমিত সিং। উপস্থিত আছেন চেয়ারম্যান ভগবান দাস আরিয়া, ওয়েস্ট বেঙ্গল সাহু সমাজের প্রেসিডেন্ট রূপচাঁদ প্রসাদ, জেনারেল সেক্রেটারি শিবশঙ্কর গুপ্তা, ট্রেজারার সুরেশ কুমার গুপ্তা, পলিটিক্যাল উইংস হেড দুর্গা প্রসাদ, ওয়েস্ট বেঙ্গল সাহু সমাজের এক্স সেক্রেটারি এমএল সাউ, ওয়েস্ট বেঙ্গল সাহু সমাজের এক্স ট্রেজারার সন্তোষ গুপ্তা, সল্টলেক সাহু সমাজের গণেশ সাউ, কলকাতা সাহু সমাজের এক্স প্রেসিডেন্ট অশোক সাউ, কলকাতা সাহু সমাজের অনিল গুপ্তা, রাজেশ্বর সাউ, টলিগঞ্জ সাহু সমাজের নকুল সাউ, কলকাতা সাহু সমাজের এক্স ট্রেজারার রাজকুমার সাউ, তপসিয়া তিলজলা সাহু সমাজের ধনঞ্জয় গুপ্তা, ভবানীপুর সাহু সমাজের দেওনাথ সাউ, বঙ্ক সাহু সমাজের বিজয় কুমার সাউ, ভবানীপুর সাহু সমাজের ভিকি সাউ। একই সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন সাহু সমাজের অন্যান্য সদস্যরাও। গণেশ বন্দনা থেকে শুরু হবে আজকের এই প্রোগ্রাম। চলুন দেখে নেব এই প্রোগ্রাম কিভাবে হবে এবং একেবারে শুরুতেই কিভাবে প্রদীপ প্রজ্বলন থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত প্রোগ্রামের যদি দেখতে হয় তাহলে নিউজ বাংলার সাথে আপনাদের থাকতে হবে। চলুন দেখে নেব কিভাবে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে। महिला संगठन साहू समाज के महिलाओं द्वारा एक गणेश वंदना परफॉर्म किया जा रहा है। इसके पार्टिसिपेंट्स है मास्टर पार्थी, उषा गुप्ता, भारती शॉ, विनीता शॉ, रीता गुप्ता, मोनिका गुप्ता, प्रतिष्ठा जी, सुषमा जी, रानी शॉ, पिंकी शॉ एंड कंचन जी। I hope and I believe everybody can applaud ताकि ये सारी participants यहाँ पे confident रहे और ये अच्छे से perform कर पाए। तुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव रत्न खचिता भरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची ओटी कुमकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभा तो बारा ऋण झुणतीनो पुरे चरणी घागरिया जय देव जय मंगल मूर्ति। नमस्कार। बड़ी खुशी की बात है हमारे साव परिवार के बच्चे जो यहाँ काफ़ी प्रतिभाशाली हैं और अपने अपने क्लास में अपना अच्छा मार्क्स को प्रदर्शित करते हुए अपने भविष्य की ओर अपना एक कदम बढ़ाया है। आए हम सब जितने साव परिवार के सदस्यगण आए हुए हैं उन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए एक जोरदार तालियों से उन बच्चों का स्वागत करें। आए हुए हमारे मंच पे जनप्रिय नेता और हमारे परिवार के ही सदस्य के रूप में हमारे स्वर्ण कुमार साहा जी, हमारे संदीपन साहा जी, जनप्रिय के साथ साथ में हमारे साव परिवार में भी काफ़ी जनप्रिय हैं। ऐसा लगता है वो हमारे परिवार के ही एक सदस्य हैं। हमें जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमेशा हमारे साथ में, हमारे पास में, हमारे आगे, हमारे पीछे हमेशा खड़े होते हैं। ऐसे जनप्रिय नेता
हमारे परिवार के सदस्य के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। इनका बहुत ही सहयोग रहता है हमारे साहू समाज के लिए। हस्त के बिना कोई कार्यक्रम सफल हो ही नहीं सकता है। भैया आपका धन्यवाद, आभार। दादा बहुत बहुत आपका धन्यवाद। साथियों, आज जो आप लोग इस सभा में आए हैं, हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप अर्थात उसके सम्मान को बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम रखा गया, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। हमारे बच्चे जो आज के बच्चे हैं, कल का भविष्य है। इन बच्चों को प्रोत्साहन होना बहुत ही जरूरी है। साहू समाज, साहू समाज, साहू समाज। बड़ा ही आनंद का दिन है। साहू समाज के लिए हमने 2 पर्व घोषित किया था, त्योहार, जिसमें एक है मेधावी छात्रों का सम्मान, दूसरा है गंगा सागर तीर्थयात्री सेवा शिविर, जो एक लंबे समय से चलता आ रहा है आप लोगों के सहयोग से। आज बड़ा आनंद हो रहा है कि हमारे मंच का संचालन महिला संगठन द्वारा हो रहा है। हम लोग जो एक सपना देखे थे कि हम लोग का एक संगठन हो, महिला संगठन, आज उसका एक रूप देखने को मिल रहा है। मुझे आनंद हो रहा है कि 52 साल तक इस साहू समाज का पूरे पश्चिम बंगाल में प्रचार प्रसार में कोई कमी मैंने नहीं रखा है। मैं इस बच्चों को धन्यवाद देता हूं, साथ ही उसके जो गार्जियन है जिन्होंने अपने परिश्रम से इसको यहाँ तक मुकाम दिया है, उसका मैं अभिनंदन करता हूं। अंत में मैं एक तो घोषणा कर रहा हूं बहुत आनंद के साथ में। कुछ दिनों से लगातार हमारे कुछ भाई बंधु, उनको हमारे ऊपर माया रहा, ममत्व आ रहा है कि इतने उम्र में आप क्यों खड़ रहे हैं। हम भी चाहते हैं भाई, बच्चा बड़ा हो गया है तो हमको आराम करना चाहिए और वो काम करने के जोग हो गए हैं। तो मैं आनंद के साथ ही घोषणा करते हैं, हमारे गार्जियन स्वर्णदा बैठे हुए हैं, संदीपन जी, रूपचंद जी बैठे हुए हैं। जनवरी 16 जनवरी को हमारा शुभ मुहूर्त बना है अवसर प्राप्त करने का। गंगा सागर का जिस दिन समापन होगा उसी दिन हम कलकत्ता साहू समाज से अवसर ग्रहण करेंगे। हंसते हंसते आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा। मैं सेवा में लगा रहूंगा, लेकिन कोई कुर्सी पकड़ के नहीं रहूंगा। ये मैं आप आज घोषणा करके जाता हूं। मैं अनुमति चाहता हूं स्वर्णदा से और रूपचंद जी से कि मैं अनुमति देंगे, और आने वाले समय में जब तक इस शरीर में रक्त है तब तक हम साहू समाज के लिए सेवा काम करते जाते हैं। जय हिंद, जय साहू समाज। तथा साहू समाज के जो बट वृक्ष है उनका आप लोगों ने जो आज सुना अवसर ग्रहण का बात, पता नहीं क्यों दिल बहुत भर आया, मन बहुत भारी हो गया, क्योंकि हम महिला संगठन चाहते थे कि आप जब तक चल फिर सके तो आप ही चेयरमैन रहे, क्योंकि आज 52 साल कलकत्ता साहू समाज आप ही के कारण देखा है। तो पता नहीं किसका क्या भाव है, मैं तो बहुत भावुक हो गई हूँ भैया। ऐसा है कि मैं 2 पंक्ति से अपना भाव व्यक्त कर रही हूँ। याद रहेंगे आपके साथ बीते ये अद्भुत पल, याद रहेंगे आपके साथ बीते ये अद्भुत पल। इस हाजिरी के लिए हम हमेशा आपका आभारी रहेंगे, इस हाजिरी के लिए हम हमेशा आपका आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। आपका साथ है, आपका सहयोग हर टाइम हम करेंगे, ये वादा आप भी करते हैं। आज भगवान दास जी उन्होंने बोला अपना उम्र 84 हो गया, अभी आपसे विराम लेने के लिए वो आपके पास रखा। हम उसके बाद बोलते हैं कि आपको जब तक साथ है आपको साथ इधर रहना ही पड़ेगा, आपको रहना पड़ेगा। ये अपील है कि नहीं? हम चाहते हैं, देखिए आज जो प्रोग्राम है आप लोग साहू समाज है, तेली समाज का आप सब है, आपका घर का बच्चा लोग को आज जो 12 पास किए वो लोग को इधर फेलिसिटेट करेंगे इसलिए कि उसका उत्साह बढ़े। कलकत्ता साहू समाज ये कार्यक्रम हर साल महाजाति सदन में ये लोग करते हैं। देखिए, कोई भी कार्यक्रम शुरू करना बड़ा बात नहीं है, उसको जारी रखना बड़ा बात है। शुरू तो जोश में हो जाता है, लेकिन जब तक सब मिल के नहीं चलता है तो वो कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ये हर साल
यहाँ पे सबको लेके, कलकत्ता साहू समाज सबको लेके यहाँ पे ये जो कार्यक्रम करते हैं, तो इस बात से ये जाहिर होता है कि किस तरीके से कलकत्ता साहू समाज के हर कोई, हर एक मेंबर ये कार्यक्रम अच्छे से हो, इसके लिए हर मुमकिन प्रयास करते हैं। ये अच्छी बात है कि यहाँ पे हर साल साहू समाज के जो छात्र एवं छात्री, वो लोग को उत्साहित करने के लिए फेलिसिटेशन का प्रोग्राम दिया जाता है, क्योंकि यही लोग तो हमारे भविष्य है। आने वाले समय में यही लोग समाज का जिम्मेदारी उठाएंगे और यही लोग हमारे समाज को, हमारे शहर को, राज्य को, देश को, यही लोग आगे बढ़ा के ले जाएंगे। तो इनको सही दिशा दिखाना, इनको उत्साहित करके ये लोग आगे बढ़ पाए, ये परिवेश तैयार कर देना, ये हम सबों का जिम्मेदारी है। मैं कलकत्ता साहू समाज से मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि वो ये काम बहुत अच्छे से हर साल कर रहे हैं। कलकत्ता साहू समाज से हम लोग का रिश्ता बहुत गहरा है। ये साहू समाज है, हम लोग शाह है, तो हम तो बोलते हैं हम भी साहू ही है। बंगाली में शाह और नॉन बंगाली में साहू, ये एक ही होता है, इसीलिए इतना दिल का रिश्ता है। और कलकत्ता साहू समाज का जो ऑफिस है, वो ऑफिस मेरे ही वार्ड में है, इसीलिए इन लोगों के साथ मेरा अक्सर मिलना होता है। हमेशा इस समाज के साथ जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को मैं देखता हूं कि ये लोग हमेशा इस कोशिश पे जुटे रहते हैं कि किस तरीके से समाज को और आगे की तरफ लेके जाया जाए, किस तरीके से कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिससे समाज का उन्नति हो, समाज आगे बढ़ पाए, समाज जुड़ के रहे। देखिए, इतने साल से आप लोग ये समाज बना के चल रहे हैं। चलते चलते देखिए, परिवार में भी कभी कभी कोई अनबन हो जाता है, लेकिन उस अनबन को कभी भी, उस अनबन को उस मात्रा में नहीं जाने देना चाहिए कि वो हमारे बीच कोई फूट डाल पाए। ये हमेशा दिमाग में रखना होगा कि अगर हम लोग के बीच एकता है, हम लोग एक साथ है, तो हर कार्य मुमकिन है। अगर कहीं पे हमारे बीच की मतभेद, हमारे बीच की कोई भी समस्या हम लोग को एक दूसरे से अलग करता है, तो हम लोग का ताकत भी कम हो जाता है। ये सबको अपना जहन में रखना बहुत जरूरी है। देखिए, परिवार में भी हम लोग रहते हैं, नोकझोंक होते रहता है, लेकिन उससे परिवार नहीं टूटता है। परिवार परिवार की जगह ही रहता है। आप मानो नहीं मानो, आपका परिवार आप ही का परिवार रहेगा। उसी तरीके से साहू समाज भी एक परिवार है। इस परिवार में एक साथ रहना, एक साथ चलना, उसी में ताकत है और वही इस समाज को आगे की तरफ ले जाएंगे। अभी देखिए, भगवान दास जी बोल रहे थे कि वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, बहुत दिन से जुड़े हुए हैं इस समाज का, कलकत्ता साहू समाज का प्रतिष्ठा उन्होंने किया, इतने साल से वो जुड़े हुए हैं। वो इस समाज के साथ, कलकत्ता साहू समाज के साथ उनका नाम तो हमेशा जुड़ा रहेगा। ये तो अटूट बंधन है उनके कलकत्ता साहू समाज के साथ, जो कोई नहीं तोड़ पाएगा। वो कोई भी कैपेसिटी में कलकत्ता साहू समाज में रहे, लेकिन रहेंगे वो कलकत्ता साहू समाज के गार्जियन ही वही रहेंगे और वही दिशा दिखाएंगे। ये हम लोग सब कोई यही चाहते हैं। हमारे बीच रूपचंद जी है, वो पूरे पश्चिम बंगाल साहू समाज के अध्यक्ष है। स्वर्णकमल शाह जो विधायक है, मेरे पिताजी है वो। हम लोग हमेशा साहू समाज के साथ हर अच्छे काम में हम लोग हैं, हर प्रयास में हम लोग हैं और हर प्रयास में हम लोग रहेंगे भी। आप लोग इतने बढ़िया गंगा सागर के कैंप लगाते हैं। गंगा सागर के समय पूरे देश से लोग यहाँ पे आते हैं और उस समय पूरे देश के लोग देखते हैं कि बंगाल किस तरीके से अतिथि देवो भव में विश्वास रखता है। कैंप चलाना आसान बात नहीं है। इतने सारे लोगों को रखना वहां पे, उनका सेवा करना, उनका देखभाल करना, फिर वो लोग जब गंगा सागर जाते हैं वो व्यवस्था कर देना, फिर लौट के आके रहते हैं वहां। और ये कैंप बहुत दिन से चल रहा है। तो इसी तरीके से समाज के हित में काम करते रहना है, समाज के साथ चलना है
और काम करते हुए ही समाज को आगे लेके जाने का हर मुमकिन प्रयास करना है। मुझे लगता है अगर ये सोच लेके हम लोग चल पाए तो हम लोग का जो समाज के प्रति जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी हम लोग सही मायने में निभा पाएंगे। और यही चीज कलकत्ता साहू समाज हर साल हर समय वो लोग यही धारणा व्यक्त करते हैं। यही धारणा को आगे रखते हुए कलकत्ता साहू समाज आने वाले समय में भी ऐसे ही अच्छे कार्य करे, ऐसे ही कार्य के द्वारा समाज को आगे ले जाने की कोशिश करता रहे, यही मैं चाहूंगा। और मेरा साथ कलकत्ता साहू समाज के साथ एकदम पूरी जुड़ गया है। हम कलकत्ता साहू समाज के हर कोशिश में, हर कार्य में, हर एक चीज में हम अपने आप को वहां पे हमेशा प्रस्तुत करेंगे और कलकत्ता साहू समाज के साथ पूरे तरीके से मन धन प्राण से हम कलकत्ता साहू समाज के साथ हमेशा रहेंगे। कलकत्ता साहू समाज के हर एक मेंबर को मेरे हृदय के अंतर से अभिनंदन ज्ञापन करते हुए, और आप लोग आने वाले समय में और आगे बढ़िए, समाज को आगे बढ़ाइए। समाज से ऐसे व्यक्ति आगे बढ़े जो समाज का नाम रोशन करे, माँ बाप का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। ये प्रार्थना करते हुए मैं अपना बात को यही समाप्त करता हूं। सर्वप्रथम तो मैं कलकत्ता साहू समाज की महिला टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज उषा जी के नेतृत्व में पूरा महिला मंच जो है आज का प्रोग्राम का कार्यक्रम चला रहा है। हम लोग के साहू समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारा महिला शक्ति भी इतना प्रबल हो गया है कि एक मंच को संभालने और चलाने के उनके पास भी शक्ति है। तो मैं पश्चिम बंगाल साहू समाज की तरफ से ये पूरा महिला संघ को मैं धन्यवाद देता हूं। सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल साहू समाज के हमारे प्रांतीय जो भी संगठन है उसके सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। पश्चिम बंगाल के हमारे नौजवान साथी और महिला विंग सब इस ऑडिटोरियम में उपस्थित है। मैं कलकत्ता साहू समाज के जो कार्यक्रम प्रतिभा समारोह जो चल रहा है बच्चों का, मैं सभी को इस मंच से हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कलकत्ता साहू समाज का ये कोई इस साल का नया कार्यक्रम नहीं है, ये बहुत सालों से चलते आ रहा है। मुझे याद है मैं 2002 में कलकत्ता में आया था सिलीगुड़ी से, तब से मैं देख रहा हूं कि मेन इसी ऑडिटोरियम में प्राय प्रतिभा समारोह का जो है बच्चों का जो छात्रवृत्ति का प्रोग्राम इसी ऑडिटोरियम में संपन्न होता है और चल रहा है। और आशा करता हूं कि ये प्रतिभा समारोह हमेशा चलता रहेगा। इसके साथ गंगा सागर का, जैसे हमारे संदीपन जी ने उल्लेख किया और हमारे विधायक जी ने भी जो उल्लेख किए कि कितना पुण्य काम है कलकत्ता साहू समाज द्वारा कि जो तीर्थ यात्री कलकत्ता में आते हैं गंगा सागर जाने के लिए, उसको कलकत्ता साहू समाज द्वारा उसको रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था किया जाता है। और फिर इनको वापस जो है जब तक वहां से गंगा सागर से आते हैं फिर यहाँ भी आने तक भी उनको स्वागत किया जाता है। ये बहुत ही सराहनीय काम है। और मैं माननीय विधायक स्वर्ण कमल साहा जी को आश्वासन देना चाहता हूं कि ये कलकत्ता साहू समाज द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, चाहे छात्रवृत्ति का कार्यक्रम हो, चाहे गंगा सागर सेवा शिविर का कार्यक्रम हो, ये हमेशा चलता रहेगा। भाइयों, जैसा आपको मालूम होगा कि आगामी पिछले 24 अगस्त को पश्चिम बंगाल साहू समाज का एजीएम हुआ, एनुअल जनरल मीटिंग हुआ, जिसमें नई कार्यकारिणी का चयन हुआ। उसमें हमारे जितने भी आजीवन सदस्य हैं सभी वहां पर उपस्थित थे और नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। उस मीटिंग के दौरान कुछ बातें सामने आई जो कलकत्ता साहू सेवा ट्रस्ट का
जो जमीन पड़ा हुआ है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अभी भी उसके बारे में हमारा बातचीत चल रहा है और देखिए कहां तक सक्सेस होगा। मैं प्रयास कर रहा हूं कि उसको जितना जल्दी हो समाधान किया जा सके। और मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि माननीय स्वर्ण कमल साहा जी के नेतृत्व में हम और राजेंद्र बाबू और हमारे जो आईडी गुप्ता, हम तीनों ने काफी प्रयास किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे विधायक स्वर्ण कमल साहा जी को, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दे करके कम से कम हम लोग को 5-6 बार मीटिंग करने का अवसर दिया और मीटिंग हम लोग किए। लेकिन गलती हम लोगों से ही है, मामला कोर्ट में है, उसका समाधान नहीं हुआ। इसीलिए जो है अभी तो कार्य जो है लंबित है, वो कार्य को हम लोग अंतिम रूप नहीं दे पाए। मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिन में उसके ऊपर जो है बातचीत चल रहा है, उसका समाधान जो है माननीय हमारे स्वर्ण कमल साहा द्वारा ही उसका समाधान होगा। तो उसके विषय में मैं आगे बात करके जब भी कोई कार्यक्रम होगा मैं समाज को अवगत कराऊंगा। और मैं भगवान बाबू के बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूं। देखिए, भगवान बाबू हम लोग का पश्चिम बंगाल के इस तरह के चेहरा हैं कि कहीं भी जाइए पूरा ऑल इंडिया में सब जाने से बोलता है कि आर्या जी आ गए, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। इतना सम्मान मिलता है पूरे पश्चिम बंगाल में, बंगाल को सिर्फ जो है भगवान बाबू के बदौलत। मैं आप लोगों को इस मंच से बता देना चाहता हूं, क्योंकि पश्चिम बंगाल साहू समाज का अध्यक्ष मैं करीब 27 वर्षों से अभी भी हूं। तो हमने देखा है इनका सम्मान। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, 1997 में केरला में एक अधिवेशन हुआ था साहू समाज का। उसमें जो है हम लोग के देश के भी जो माननीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो उस कार्यक्रम में आए थे। उनके साथ कोई मिसिल वगैरह का प्रोग्राम था, उसमें वो भी थे, भगवान हमारे आर्या जी भी थे। और उसका फोटो भी हम लोग जो सुवेनियर वगैरह निकालते हैं, आप लोग देखे होंगे, उसके उनके साथ जो है हमारा आर्या जी का फोटो है। तो आर्या जी, हम लोग का साहू समाज जब तक रहेगा, जब तक ये स्वस्थ रहेंगे, हम लोग के साहू समाज के कोई भी कार्यक्रम में हमेशा आएंगे और साहू समाज को अपना आशीर्वाद देंगे। मैं भगवान दास जी का भगवान से प्रार्थना करता हूं कि स्वस्थ रहें, काफी लंबे समय तक रहें और हमारे साहू समाज की सेवा करें। अंत में मैं ज्यादा कुछ नहीं करके, और बच्चों का कार्यक्रम है आगे बढ़ेगा, मैं सभी से धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो भी लोग इतने दूर से आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किए हैं, और सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपना वक्तव्य शेष करता हूं। जय साहू समाज, जय साहू समाज। সাহু সমাজ অত্যন্ত একটা অ্যাক্টিভ সমাজ। এরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম এরা গ্রহণ করে, এবং তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এদের সমাজের বাচ্চারা যারা ছাত্রছাত্রী ক্লাস 10 ক্লাস 12 যারা সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে, তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য তাদেরকে প্রত্যেক বছর এই ফেলিসিটেশনের প্রোগ্রামটা করে। এটা খুব জরুরি একটা প্রোগ্রাম, কারণ এর মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ার কাজ করছি। আমাদের যে ভবিষ্যৎ, সে যাতে এগিয়ে যেতে পারে, সঠিক পথে এগোতে পারে, সেই রাস্তা দেখাবার কাজ করা হচ্ছে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে। আমি ক্যালকাটা সাহু সমাজকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি এবং আশা রাখব
যে এই অনুষ্ঠানটা ওরা আজীবন করবে। দেখুন, ভালো কাজ করলে লোক তার সাথে জুড়বেই। ক্যালকাটা সাহু সমাজ ভালো কাজ করছে, সেই জন্যেই ক্যালকাটা সাহু সমাজের সদস্য সংখ্যা বাড়ছে। এবং আমি আশাবাদী যে আগামী দিন দেখবেন আর মহাজ্যোতি সদন না, নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম নিয়ে এদেরকে প্রোগ্রাম করতে হবে। তারা বড় হোক, তারা তো আমাদের ভবিষ্যৎ, তারাই আগামী দিন সমাজের নেতৃত্ব দেবে। তারা যত শক্তিশালী হবে, সমাজ তত গঠনমূলক দিশে এগোবে। আমাদের সকলের দায়িত্ব তাদেরকে সুযোগ করে দেওয়া, যাতে তারা আগামী दिन অনেক বড় হতে পারে। देखिए, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। हमारे साथ बैठे हुए MMIC एजुकेशन अभी आपको बोले कि आज बच्चे लोगों को यहाँ फेलिसिटेट किया गया जो क्लास 10 और 12 में पास किए हैं। मैं उन सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और साहू समाज जो काम कर रहा है, ये काम सिर्फ बच्चों के लिए, यहाँ जो बच्चे पास हुए सिर्फ इनके लिए नहीं, जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए भी ये लोग काम करते हैं। सारा साल किसी न कोई एक्टिविटी रहता है, चाहे वो कांवर यात्रा हो, चाहे वो आपका गंगा सागर मेला हो, हर चीज़ में इन लोग जुड़े हुए रहते हैं, सबकी सेवा में रहते हैं, बच्चों की शादी में भी हेल्प करते हैं। तो मैं उन लोग सभी को, जो भी टालीगंज साहू समाज या कलकत्ता साहू समाज में जुड़े हुए हैं, सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ये बिल्कुल सही बात है। हमारे जो काउंसिलर जो MIC जो है, वो उन्होंने भी यही बात बोला कि जो साहू समाज का जो है जो प्रोग्राम जो है, ये ऑडिटोरियम लायक नहीं है। अभी वहाँ पर जो है नेताजी इंडोर स्टेडियम में अब होगा। अब बात सही है, कारण हो रहा है, इसका पीछे कारण है कि जो हम लोग का महिला संगठन है, जो युवा शक्ति है, ये सब मिल करके जो है ना, ये लोग आपस में इतना बढ़िया कार्यक्रम कर रहे हैं। ये अपना ही नहीं, हम लोग जो समाज के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं। जैसे देखिए, हमारा बंग साहू समाज कितना तारीख को जा रहा है? 11 तारीख को, यही महीना में 11 तारीख को पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में ये दुर्गा पूजा के समय वस्त्र वितरण करने का प्रोग्राम करने जा रहा है। बताइए कितना बड़ा ये साहू समाज जहाँ पर भी है, कहीं न कहीं समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। तो नेचुरल लोग जुड़ेंगे, समाज का ही नहीं, क्योंकि हम लोगों का साहू समाज जो है सिर्फ अपने लिए नहीं, हम लोग अपने लिए वस्त्र वितरण का कार्यक्रम हुआ, साड़ी का वितरण कार्य हुआ, चाहे चश्मा का काम हुआ, कुछ भी हम लोग काम करते हैं सिर्फ अपने स्वजाति के लिए नहीं, सभी के लिए करते हैं। जो भी गरीब आदमी है, जो ज़रूरतमंद है, जिसको चाहिए, उसके लिए हम लोग करते हैं। इसीलिए हम लोगों का साहू समाज का बोलिए जुड़ाव, बोलिए सभी जितने भी हम लोग समाज के छोड़ करके और भी लोग जो है साहू समाज से जुड़ना चाहते हैं। यही मने कारण है कि हम लोग का जन सेवा में भागीदारी जो है सबसे अच्छा है। आज देखिए, ये हमारा कलकत्ता साहू समाज द्वारा जो भी जो है मेधावी छात्र हैं, छात्राएँ हैं, सभी को जो है यहाँ पर जो है पुरस्कृत किया जा रहा है, सबको फैसिलिटेशन जो है किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मैं आशा करता हूँ कि हमारा पूरा पश्चिम बंगाल में इसी तरह से जन सेवा मूलक जो है कार्यक्रम चलता रहेगा। और ज़्यादा कुछ नहीं बोल करके बस धन्यवाद। सब कोई अब गौड़ाई बाबू का स्वागत कर रहे हैं। हमारे नकुल जी, राम लखन गुप्ता जी का सम्मान करेंगे, श्री तेरस साहू जी।
কলকাতা সাউ সমাজে আজ মহাজাতি সদনের যে প্রোগ্রাম আমরা করেছি স্কলারশিপ প্রোগ্রাম, এটা ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা প্রতি বছর আমরা দিয়ে থাকি। আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আমাদের বিধায়ক শ্রী স্বর্ণকমল সাহা, আমাদের এমএমআইসি সন্দীপন সাহা, আমাদের পশ্চিমবাংলার প্রেসিডেন্ট রূপচাঁদজি এবং বিভিন্ন সংস্থার যারা পদাধিকারী, তাদের উপস্থিতিতে এই প্রোগ্রাম বিশালভাবে আয়োজন করা হয়েছিল। এই প্রোগ্রামে আমরা প্রায় 250 স্টুডেন্টকে আমরা সম্মান করেছি এবং তাদেরকে ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড এইভাবে প্রত্যেকটা বোর্ড থেকে, ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড, আইসিএসসি বোর্ড, সিবিএসসি বোর্ড, প্রত্যেক বিভাগ থেকে আমাদের ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড করে নিয়ে আমরা প্রত্যেক বাচ্চাকে সম্মান করেছি। আমরা সাউ সমাজের পক্ষ থেকে চাই এইভাবেই আমরা আমাদের সঙ্গে যাতে পুরো সাউ সমাজ সঙ্গে থাকে, জুড়ে আমরা একসাথে কাজ করতে পারি, এটাই কামনা করি, যাতে আমাদের সাউ সমাজ এইরকমই সামাজিক কাজ করে আমাদের সমাজকে গর্বিত। ये बड़ा सौभाग्य का बात है कि लोगों ने हमको प्रेम दिखलाया कि आप जब तक स्वस्थ रहें, समाज के साथ रहें। मैंने ये भी कहा है कि मैं चेयर से हटूँगा, चेयर का लेकिन समाज के साथ हम जुटा हुआ रहेंगे। ये 52 साल का जो तपस्या था उसको हम छोड़ देते हैं। कुछ ऐसे लोग अभी समाज में जुटे हैं जिससे थोड़ा मन व्यथित हो रहा है। वो लोग चाहते हैं कि हम चेयर को पकड़ कर रखें, लेकिन बात ऐसी नहीं है। हम जब तक स्वस्थ रहेंगे, समाज में लगे रहेंगे, सिर्फ कलकत्ता नहीं है, पश्चिम बंगाल है, ऑल इंडिया, हम सब जगह अपना उसमें रहते हैं और रहेंगे, क्योंकि ये जो है सिर्फ मेरा तैयार किया हुआ मंच है, स्टेज है, हमने इसको तैयार किया है, इसलिए हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और इतना बढ़िया प्रोग्राम इस साल हुआ है, महिलाओं को हम धन्यवाद देंगे कि बहुत सुंदर प्रोग्राम उन लोगों ने किया है और भविष्य में और सुंदर उन लोग करेगा, इतना हमको आशा है। और तुम लोग का भी जो मदद हमको मिलता है, न्यूज़ बांग्ला का भी, ये भी बहुत तारीफ की चीज़ है। तो इतना प्रचार प्रसार जो होता है, इसको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और आने वाले दिन में साहू समाज के प्रति तुम लोग भी लगे रहो, ये मेरा धन्यवाद देते हैं। हाँ, ना आशीर्वाद क्या है, अभी जो छोटे लोग हैं वो आशीर्वाद में नहीं चलते हैं, हम उसको काम दिखलाते हैं कि जो स्टेज हमने बना दिया है, जिसका कीमत करोड़ों का है, इसको सही ढंग से तुम उसका पालन करो। बच्चों को तो जो बच्चों को मिला है उसको सबक सीखे कि हमको जो सम्मान दिया गया है उसको आने वाले दिन में हम किस तरह से उसको और बढ़ाएं और क्या अच्छा रिजल्ट करें, ताकि हमारे साहू समाज का नाम रोशन हो। बच्चों को सम्मानित नहीं किया गया। मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे समाज के पूरे सदस्य, सारे परिवार, जो बच्चे उत्तीर्ण होकर के आए हैं, उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया गया है। ये मंच से सम्मान रूपी आशीर्वाद दिया गया है, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो। वो सिर्फ साहू समाज के परिवार के सदस्य नहीं हैं, वो भविष्य है पूरे देश के, पूरे समाज के, पूरे राष्ट्र के, और यहाँ तक बोलूँगा पूरे विश्व के। ना जाने किस रूप में आगे चल कर के किस तरह विकास करेगा। अगर वो डॉक्टर बनता है तो सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि एक पूरे अपने एरिया का, अपने देश का भी सेवा करेगा। अगर वो वैज्ञानिक बनता है तो उसकी खोज से ना जाने कितने लोग लाभान्वित होंगे, जिसकी परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। तो हम परिवार के सदस्यगण जो यहाँ जुटे हुए थे, उनको आशीर्वाद देने के लिए और उसकी उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए सब जुटे थे। और हम सभी अपने आप को गौरवान्वित मान रहे हैं कि हमारे यहाँ पे पूरा खचाखच भरे हुए सभागृह में सभी ने तहे दिल से सभी बच्चों के उज्जवल की कामना करते हुए आशीर्वाद दिया। और जोरदार नारे, भारत माता की
सोल्जर, हमारे सभी सोल्जर भाइयों के लिए बहुत बहुत, मैं क्या बोलूँगी, उनके लिए हम लोग यहाँ पे सुरक्षित अपने जो सीमा पे हर कष्ट उठा करके और हमें इतना हमारा आज सर ऊंचा करके रखे हुए हैं, उनको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए अभी एक और कल्चरल प्रोग्राम होने जा रहा है। ये लोग आप लोग से निवेदन है, आप लोग अपना समय दें और इन लोगों को प्रोत्साहन करें। दिल्ली सभा के पूर्व अधिकारी हैं, हमारे अतिथिगण आ गए हैं, आप सबों से निवेदन है। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है जो आप लोग देखे, हम लोग तो करने वाले थे और अच्छा बुरा तो आप लोग देखे हैं। और सबसे बड़ी भूमिका कलकत्ता साहू समाज का आज है और श्रेय जाता है तो महिलाओं का। जो महिलाएं ने शुरू से लेकर अंत तक पूरा प्रोग्राम को कलकत्ता साहू समाज को वो बागडोर पकड़ के हाथ में रखी है और भरपूर जितनी भी तारीफ़ की जाए कलकत्ता साहू समाज की महिला का, मैं उषा दी, विनीता दी, भारती जी, उनके जितने भी टीम हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो उनका प्रोग्राम इतना सुंदर कलकत्ता साहू समाज के लिए ये आज किए हैं। काफ़ी तारीफ़ है। और हम लोगों का जो यंग टीम जो लड़के लोगों का है उसका भी आप हम लोगों के साथ अनुराजू, विनोद, जो दिन रात करके वो इतने सुंदर से आपका समझिए जितने भी फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो प्रोग्राम किए वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। मेरे लखन भैया वो दिन रात करके मोनूमेंटो उतरी, आज अभी भी देखिए वो गए हुए हैं उतरी लाने के लिए जो रात के समय में। तो प्रत्येक टीम, चंदन जी हो गए हैं, संदीप भैया हो गए हैं, जयेश भैया हो गए हैं, हम लोग का समझ लीजिए माटपुकुर के जितने भी टीम समझ लीजिए, राकेश भैया हैं, आपका लखन जी हैं। तो जितने आज कोई भी प्रोग्राम यदि सक्सेसफुल होता है तो सभी का भूमिका है और ये मेरा पूरा श्रेय जो है हम लोग का यंग टीम, महिला और यंग बच्चों लोगों का ऊपर जाता है। ये सामान्य है, आप सबों का सम्मान करके हम खुद को महसूस करते हैं। आए हुए जितने अतिथिगण हमारे मंच पे विराजमान है उनके लिए आप सबों से निवेदन है कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। तालियां बजनी चाहिए। और अभी 7 बजी है, भूख भी नहीं लगी है और हाथ में दम नहीं है। हम सब परिवार वाले हैं, हम लोग देना जानते हैं, आशीर्वाद लेना जानते हैं। तो तालियां बजा करके इन सभी का स्वागत करें और उनसे हम लोग आशीर्वाद लें। सभी से निवेदन है, जोरदार तालियां बजाइए। देखिए इधर शौक विकास मंच की अध्यक्षा देवंती जी हैं, कृपया करके आप भी मंच पर आ जाए। पिता श्री सुजीत कुमार गुप्ता जी हैं, आप कृपया करके मंच पे आ जाए। सुजीत गुप्ता जी कृपया करके आप मंच पे आ जाए। जिन बच्चियों को सम्मान रूपी आशीर्वाद दिया है उनका भविष्य उज्जवल भविष्य की कामना करें। आप सबों से निवेदन यही है। सदस्यगण आए हुए हैं, उनका हमारे 100 टीम का सम्मान हो रहा है। प्रेसिडेंट देवंती जी, और अगर आपने सेक्रेटरी आई हुई है तो कृपया मंच पर आइए। स्मृति गुप्ता, अब तपस्या तीर्थला के महिला संगठन के जो पदाधिकारी हैं कृपया
प्रेसिडेंट सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से बच्ची का हौसला अफजाई कीजिए आप लोग। तालियों से इनकी हौसला की अफजाई करें। हमारे समाज के सदस्य भी अपने आप को साहू समाज महिला संगठन का एक मजबूत स्तंभ पिलर उनका सम्मान कर रही है। इनका योगदान अभूतपूर्व है, अभूतपूर्व। इनक्रेडिबल मेंबर ऑफ कलकत्ता साहू समाज महिला संगठन। ये जो प्रोग्राम हम लोग जो कर रहे हैं, हर साल जो नए बच्चे, जो हमारे साहू समाज के बच्चे जो लोग पास करते हैं, उसको प्रोत्साहन देने के लिए हम लोग प्रोग्राम करते हैं। और ये प्रोग्राम हमारे जो बच्चे हैं उनके भविष्य की एक निशानी है कि ये बच्चे आगे चल के कोई डॉक्टर बने, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, कोई एडवोकेट बने, कोई जज बने। तो ये इसके लिए प्रोत्साहन इसलिए जाए कि एक तरह से हम लोग का गेट टुगेदर भी हो जाता है और प्रोत्साहन भी हो जाता है। इस तरह ये हमारे बच्चे हमारे भविष्य हैं, आगे चल के लेकर सभी को लेकर आगे बढ़ें और अपने माता पिता का सम्मान करें। महिला टीम को हम लाख लाख धन्यवाद देना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम आज महिला टीम को ही सुपुर्द हम लोगों ने किया था। इसमें हमारे महिला के उषा, मोनिका और आपकी विनीता, देवंती और भी जितने हमारे महिला उषा हाँ महिलाएं हैं, ये जो प्रोग्राम की जो हम लोगों को सुपुर्द की, हमारे समाज को सुपुर्द की, इसके लिए हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये आशा करते हैं हमारी बहनें अगले दिन में अपने परिवार के साथ खुशी रहे और हर साल ये प्रोग्राम करती रहे। देखिए ये प्रकृति का नियम है, एक आदमी करता है उसके बाद कोई नए लोग आकर पकड़ लेते हैं। तो हम लोग व्यवसाय करते हुए समाज की सेवा करना भी एक हमारा धर्म है। आज हम लोग देखिए जानवर भी अपना खाता है और अपना पालन पोषण कर नहीं पाता है, लेकिन इंसान एक ऐसा आदमी है कि अपने भी कमा कर 10 इंसान का सेवा करता है। तो ये अपने समाज में जो हम लोग इंसान आज पैदा लिए हैं, समाज का सेवा करना हमारा मूल्य धर्म है। हमारे कलकत्ता साहू समाज के अधिकारीगण नागरिक से आए हैं, समाज से कृपया करके आपके मंच पे आ जाए सर। आप सभी हमारे लिए सम्मानीय हैं। विकास होंडा, प्रेम गुप्ता, मनोज जी, राजकुमार जी जो शिक्षक भी हैं, SBI में हैं, कृपया करके सर आपके मंच पे आ जाए। आपका सम्मान हम सभी का सम्मान है। आपका अथक प्रयास, अथक सहयोग ये हमारी सफलता की है। आप सबों से पूरा आग्रह करता हूँ कि हमारे मंचासी जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, कलकत्ता साहू समाज के सदस्य हैं, उनका स्वागत आप तालियों के गड़गड़ाहट से करें। कलकत्ता साहू समाज के प्रत्येक सदस्यगण, अधिकारीगण जो भी हैं, कृपया करके आप मंच पर आ जाए। आप सभी का सम्मान हमारे लिए सम्मानीय है। आप सभी सर करना चाहते हैं, कृपया करके आप सबों का आशीर्वाद उन सभी बच्चों के सर पे हमेशा रहे, यही मैं भगवान से कामना करता हूँ। लखन जी, मैं प्रत्येक बच्चे जिनका नाम हमारे लिस्ट में है, हम उन्हें आशीर्वाद रूपी प्रोत्साहन देकर के आप सभी का सम्मान बढ़ाएंगे। दूसरा जगह सम्मानित किया जाए सुनीता जी का। हमारे समाज की महिलाएं दूसरे समाज के महिलाओं को सम्मानित करेगी।
कीजिए, मोनिका दीदी को करो। किधर किधर करें? पूरा जयपुर आ गया है मंच पर। अच्छे से काम करो और ज्यादा अच्छा करना है। उनके बारे में हो सकता है कि उतना नहीं जानती हो। वो है विनीता भाभी, मोनिका, रीता जी, मीना गुप्ता। आज मीना गुप्ता जी को हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं। वो नानी बनी है, उनको बहुत बहुत बधाई। और वो आ नहीं पाई आज, इसके लिए हमारा पूरा टीम मेरे आज से तब इतना बड़ा कार्यक्रम सबको पाता है। इनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत प्यार और आशीर्वाद। दुर्गा जी को भी, दुर्गा जी रुकिए प्लीज, हम नहीं जाते, आपको जाते हुए हम नहीं दे सकते, एक बार रुकिए। दुर्गा जी को हम न्यूज बंगला की तरफ से, मतलब ये जो नारी शक्ति है, उषा जी तो बहुत पहले से इस नारी शक्ति को, नारी टीम को बहुत आगे रखा है, लेकिन ये जो दुर्गा जी है, इनके नाम में ही दुर्गा है। मतलब सोनागाछी के मिट्टी जिसके अंदर जाते हैं वो माँ दुर्गा है। एक जोरदार तालियां दीजिए दुर्गा जी के लिए, जिसके 10 हाथ है वो है दुर्गा जी। दुर्गा जी को चाहेंगे न्यूज बंगला की तरफ से इतना बड़ा जो प्रोग्राम हुआ है, उसके लिए इतने बढ़िया तरीके से उन्होंने सबको एक साथ करके किया है, इसलिए हम चाहते हैं न्यूज बंगला की तरफ से उनको भी सम्मानित करना चाहिए। दुर्गा जी प्लीज मीटिंग में हमें शक्ति प्रदान करती है। वो शक्ति स्वरूप महिला संगठन को अपने छत्र छाया में पल पल हर समय संरक्षण प्रदान करते हैं और उन्हीं के ऊपर इतना हम लोग का आस। नकुल भैया की पत्नी को मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ और उनकी बहू जो आई है नकुल भैया की, कृपया आप दोनों मंच पर आ। দেখুন কলকাতা সাউ সমাজ প্রত্যেকবার আজ থেকে না দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বছরে এইভাবেই দুটো তিনটে অনুষ্ঠান করে। আজকে যে বাচ্চাদের উৎসাহ বাড়ানো হচ্ছে, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে যে বাচ্চাগুলো টপ হয়েছে তাদের মধ্যে উৎসাহ বাড়ানো হচ্ছে এবং আমরা দেখতে পেলাম বাচ্চাদের তার মধ্যে সাইকেলও দেওয়া হচ্ছে। তো সমাজ তখনই এগোবে যখন আগামী পরিচয়ে যখন শিক্ষিত হবে। যত সমাজে শিক্ষা বাড়বে মানুষ এগিয়ে আসবে, মানুষ উন্নতি করবে। প্লাস এই সাউ সমাজ খালি এই অনুষ্ঠান না, সাউ সমাজ গঙ্গাসাগর মেলায় বিশাল বড় ক্যাম্প করে। যত সারা ভারতবর্ষ থেকে যারা পুণ্যার্থী আসেন তাদের সবার খাওয়া দাওয়া থাকা এবং গঙ্গাসাগরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে। তো আমরাও সাউ সমাজের কলকাতা সাউ সমাজের সঙ্গে আমরা ভবানীপুর সাউ সমাজ প্রত্যেকবার তাদের সহযোগিতা করি এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার চেষ্টা করি। यही बोलना चाहेंगे, कलकत्ता साहू समाज पूरे पश्चिम बंगाल में एक अग्रणी संस्था है और इनका जो छात्रवृत्ति प्रोग्राम और मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह ये विगत कई सालों से लगातार हो रहा है। और आज विशेषता ये है कि बिना कमेटी के भी सिर्फ एक महापुरुष जिन्हें हम लोग साहू समाज का भीष्म पितामह कहते हैं, भगवान दास आर्य जी, सिर्फ उनके नेतृत्व में ही इतना बड़ा कार्यक्रम जो आज संपादित हो रहा है, ये उनके किशोरावस्था से ही जो इन्होंने समाज को आज सींचा है, परवरिश किया है, आज उसी की देन है। आज कलकत्ता साहू समाज में कमेटी का गठन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ इतने समाज सेवक हैं और इतने समाज से लगन रखने वाले हैं, बिना पद के भी आज जितना सेवा दे रहे हैं, जितना अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ये सचमुच में पूरे पश्चिम बंगाल के लिए अनुकरणीय है। आज मैंने देखा कि भगवान दास जी का जिस ढंग से सम्मान करते हुए सभी यहाँ के कार्यकर्ता इतना उत्साहित हैं, इतना आनंदित हैं कि जिसका मैंने शब्दों में बयां करना बहुत ही कठिन है।
आज देखा जाए तो कलकत्ता साहू समाज में पद लेने वालों की पूरा लाइन लगी हुई है। आज भगवान दास जी ने ऐसा परिस्थिति पैदा किया है, यहाँ नेतृत्व देने के लिए लोगों की कतार लगी हुई है और लोग जो है मन से सेवा करने के लिए एक दूसरे में सेवा का कंपटीशन लिए हुए आज सामने आए हुए हैं। और आज देखा जाए तो बच्चों के सम्मान के लिए, बच्चों के आज उत्साहवर्धन के लिए जिस ढंग से इन लोगों ने व्यवस्था किया है, ये सचमुच में काबिल तारीफ़ है। और मैं चाहूँगा कलकत्ता साहू समाज ऐसे ही अनवरत अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता रहे और समाज के बच्चों को उत्साहित करते हुए उन्हें हमेशा शिक्षा के प्रति उत्साहित करते रहें, यही शुभकामना मेरी है इन सभी को। कलकत्ता साहू समाज सचमुच बोलिए तो पश्चिम बंगाल के जितने भी साहू समाज हैं उसका सिरमौर है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत ही अच्छे से इन्होंने ये कार्य को अंजाम दिया है। आपने देखा होगा कि बच्चों को साइकिल दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया, आपका क्या फ़ोन दिया गया, टैब दिया गया। तो बच्चों को इस तरह से जो उत्साहवर्धन किया जा रहा है हमारे समाज की तरफ से, और ये समाज के सिर्फ बच्चे नहीं हैं, समाज के और भी कई समाज के बच्चे हैं जो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं। मैं समझता हूँ शिक्षा का प्रचार प्रसार जो हमारा समाज इस माध्यम से कर रहा है ये एक अतुलनीय है और हर समाज को इसका अनुकरण करना चाहिए, इससे शिक्षा लेनी चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए और हर समाज में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा में अपना जो भी योगदान हो सके उनको देना चाहिए। हमारे जो आने वाले भविष्य हैं बच्चे, उनको कैसे प्रोत्साहित करके उनको एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने का जो प्रयास है वो सचमुच वंदनीय है। मैं कलकत्ता साहू समाज के सभी पदाधिकारियों को और विशेषकर हमारे जो वट वृक्ष हैं भगवान बाबू, उनको मैं साधुवाद देता हूं, नमन करता हूं कि ऐसे अनुकरणीय कार्यक्रम को वो इस तरह से संपादित कर पाएँ। इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा। साहू समाज का ये प्रोग्राम है ना, एक माने बहुत दिनों से चला रहा है। बच्चों लोग को जिस तरह से प्रोत्साहन दिया जाता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा करके अव्वल ला करके समाज का, देश का नाम ऊंचा करता है, उसको सराहनीय काम कलकत्ता साहू समाज के द्वारा किया जाता है। और आज देख रहे हैं कि जैसे साहू समाज का प्रोग्राम मेला लगा हुआ है साहुओं का, यहाँ सब जितना भी साहू है, तेली भाई है, सब एक जगह हो करके आज आपस में इस जो सभा हो रहा है इसका लुत्फ उठा रहे हैं। कलकत्ता साहू समाज इसी तरह से दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़े और बढ़िया से बढ़िया प्रोग्राम करे। आज जैसे देखे कि नया चीज़ टैब दे रहे थे, इसके बाद साइकिल भी दे रहे हैं, तो इस तरह से नई नई सोच कलकत्ता साहू समाज के जो पदाधिकारीगण हैं उन लोग ला रहे हैं। इसमें हमारे आदरणीय भगवान बाबू, नकुल जी, हमारे दुर्गा बाबू, इन लोगों का बेहद प्रयास है करके इस काम को इस तरह से, इस ढंग से कर रहे हैं। धन्यवाद। प्रथम आपको ही, मीडिया दीदी को, नितिन मुखर्जी को आभार प्रकट करता हूं कि आप हमारे जितने भी साहू परिवार का प्रोग्राम होते हैं सभी का आप कवर करके पूरे प्रचार प्रसार करते हैं। इसीलिए मैं पूरे साहू परिवार, पूरे साहू समाज की तरफ से सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देता हूं। आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि बच्चों के प्रति सोचा गया, वो भी 10वीं 12वीं पास 10-12 जो किए हैं सभी बच्चों को सम्मानित के लिए एवं जो टॉपर किए हैं उन्हें कुछ बड़े प्राइज दिया गया है, उनको हौसला बढ़ाया गया है पढ़ने के लिए। वो है हमारे कलकत्ता साहू समाज के चेयरमैन भगवान दास जी के, आर्या जी के नेतृत्व में उनकी पूरी महिला टीम को मन संचालन उषा दी, भारती दीदी जो पूरे मन संचालन सहयोग कर रही है, इस टीम को शोभा बढ़ा रही है। सभी मैं कलकत्ता साहू समाज के पूरे टीम को, खासकर हमारे नकुल भैया जी, दुर्गा बाबू, अनिल जी और हमारे अशोक कनक दुर्गा जी, सभी राजकुमार जी, सभी जितने भी हैं सभी को मेरा
भवानीपुर साहू समाज एवं पश्चिम बंगाल की तरफ से हार्दिक रूप से नमन बंदन करता हूं कि आप इसी तरह प्रोग्राम हमेशा करते रहें और हमारे भगवान बाबू के नेतृत्व में हो, उनका जो 52 साल समाज के प्रति समर्पण किए हैं वो हमेशा आप लोग याद रखें। और हमारे सभी का जो आज देखने को मिला है, कुछ भाई नाराज़गी हैं, उनको भी लाया गया है मंच पर, ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसी तरह से जो भी भाई हमारे समाज से नाराज़गी दिखते हैं, सभी को एक करने के लिए हमारे नुकुल भैया, दुर्गा बाबू लगे हुए हैं। सभी को मेरा कोटि कोटि नमन बंधन। जय साहू समाज, जय कलकत्ता साहू समाज, जय भवानीपुर साहू समाज का सचिव देवनाथ प्रसाद साहू। साहू समाज अनेक पुराना प्रोग्राम আছে, बहुत ही पुराना प्रोग्राम है, हम लोग बचपन से ही देख रहे हैं इसको। आज करीबन भगवान बाबू का ये बनाया हुआ प्रोग्राम है। कगड़ा साहू समाज को उन्होंने जन्म दिया है। मैं चाहूँगा कि जब तक वो स्वस्थ रहे, मैं हावड़ा साहू समाज का कार्यकारिणी सदस्य हूँ और हम लोगों ने उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। आज वो मंच पर बोल रहे थे कि हम विदाई लेना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो मंच पे चेयरमैन पद पे आजीवन रहे, जब तक वो स्वस्थ रहे। और यही कामना करके भगवान बाबू को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम कगड़ा साहू समाज के करते हैं वो। और अभी जनवरी महीना में उनका एक प्रोग्राम है, गंगा सागर सेवा शिविर, उन्हीं का लगाया हुआ बगिया है। उसी दिन वो संन्यास लेना चाह रहे हैं। मैं चाहूँगा कि कगड़ा साहू समाज का चेयरमैन पद पे वो बने रहे, यही आशा करके धन्यवाद। जय साहू समाज। আমাদের প্রোগ্রামটা খুব ভালো লাগলো, প্রত্যেকবারই আসি, এবারে এসে প্রত্যেকবারই আরো 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 ভালো লাগে, খুব ভালো লাগে এখানে। हम लोग बहुत खुश हैं। इस बार हम लोग का 52 साल पूरा हुआ है। कलकत्ता साहू समाज प्रत्येक साल की भांति इस बार भी अपना प्रोग्राम कर रही है। इसमें लगभग जितने भी साहू समाज के लोग हैं और प्लस जितने संस्था है, सभी के सभी उपस्थित है। बहुत खुशी की बात है। 1000 के ऊपर हमारे साहू बंधु अलग अलग जगहों से आए, हम लोग बहुत खुश हैं। और बच्चों को लेके खास करके उन लोग में एक अलग सा उत्साह है। टैब, साइकिल और बहुत सारी चीज़ों को दिया गया गिफ्ट के तौर पे। दुर्गा बाबू 2 साल 3 साल से हमारे समाज से जुड़े हैं, उनमें एक अलग सा एनर्जी लेवल आ गया है समाज को काम करने के लिए। हम लोग उनके लिए भी बहुत खुश हैं। आज कलकत्ता साहू समाज के तरफ से बच्चे लोगों के लिए प्रतिभा समारोह हो रहा है, जहाँ पे बच्चे लोगों को सर्टिफिकेट, बैग और मोमेंटो दिया जा रहा है। यहाँ पे सभी तेली साहू जाति के परिवार इकट्ठा हुए हैं। ये साहू समाज के बहुत ही एक गौरवान्वित करने वाला कार्य है। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग कलकत्ता साहू समाज, साहू जहाँ भी संस्था है वहाँ से जुड़े और साहू समाज का नाम रोशन करें। जय साहू समाज। सबसे पहले मैं तो नमस्कार करना चाहूँगा आप सभी को का। आपने जो कहा है कि दुर्गा प्रसाद जी मेरे पिताजी हुए, उनका हमेशा से लाइफ का एक प्रिंसिपल रहता है कि मुझे अकेले कुछ नहीं करना है। मैं जो भी करूं वो समाज में उससे उन्नति होना चाहिए। जहाँ कि अगर बिजनेस पे हो तो मेरे सारे स्टेक होल्डर्स हो, एम्प्लॉयज़ हो, उन सब का। बाकी समाज में हो तो समाज के बच्चों का जो साथ में काम कर रहे हैं या जिसको हम नीचे से कुछ ऊपर कर सके, तो उनका हमेशा से ये लाइफ का प्रिंसिपल रहा है, कुछ भी करो अकेले नहीं, सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए ये फ़ायदा होना चाहिए। और साहू समाज के ये काफ़ी वर्षों से बच्चों के लिए एक काफ़ी मोटिवेशन रहता है कि उनके एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स के ऊपर उन्हें कुछ प्राइज़ दिया जाता है इधर, क्योंकि इधर से मोटिवेशन लेके वो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि फॉरेन में भी जाके अपना देश का झंडा ऊपर करते हैं। तो इस पे भी हमारा साहू समाज का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। और इस पे जितने भी मेंबर्स हैं, ये प्रोग्राम करना अकेले बहुत ही मुश्किल है, सभी का मैंने एक कंट्रीब्यूशन रहता है, जिससे ये एक सक्सेस रहता है। समाज का आज जो ये प्रोग्राम हुआ है बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा है। और आज का प्रोग्राम सबसे बड़ी बात है कि हमारे समाज के जितने भी बच्चे लोग हैं उसको लेकर के और नारी शक्ति का ही पूरा प्रोग्राम ही सजाया हुआ है। इस प्रोग्राम को आज महिला विंग जितना भी हैं सभी ने मिल करके इस प्रोग्राम को सजाया है। और कोई प्रोफेशनल इस पे आज नहीं आया है, सब संस्था के बच्चे लोग, सब समाज के बच्चे लोग और नारी लोग मिल करके इस प्रोग्राम को सफल बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सभी समाज के जितने भी नारी और मेरे बच्चे लोग हैं। और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी
छात्रवृत्ति का प्रोग्राम रखा गया है। बहुत ही सुंदर तरीके से इस प्रोग्राम को संपन्न किया गया है और ख़ास करके फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज है। फर्स्ट सेकंड प्राइज में टैब का व्यवस्था था और थर्ड प्राइज में साइकिल की व्यवस्था की गई है और जो सबसे सुपर रहा है। और इसी तरह से सभी बच्चों को मनोत्साह बढ़ाया गया है और ऐसे ऐसे सामाजिक काम होना चाहिए। और एक कलकत्ता साहू समाज का बहुत ही सराहनीय प्रोग्राम है जिससे मेरे समाज के बच्चे ऐसा सम्मान पा करके सम्मानित होते हैं और बच्चे मेरे देश के भविष्य हैं, समाज का भविष्य है। आज उनको मैं सम्मान कर रहा हूँ। ये जो संस्था वर्षों कितने साल से ऐसा ऐसा प्रोग्राम करते आ रहा है, इसमें कलकत्ता साहू समाज के को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि यहाँ के कार्यकर्ता बढ़ चढ़ करके आगे बढ़े। इसमें आज इस प्रोग्राम में दुर्गा प्रसाद जी, नकुल शाह, मैं खुद धनंजय गुप्ता, अनिल जी, राजेश्वर जी, अन्नू राजू, राजकुमार जी और सब बढ़ चढ़ करके बहुत ही हिस्सा लिया। और साथ में तो महिला संगठन है ही और भगवान बाबू के छत्र छाया में ये प्रोग्राम सफल हुआ है। मैं सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक साथ जुट होकर के समाज को आगे की ओर ले जाएं और उन्नति की ओर करें। आज कलकत्ता साहू समाज की तरफ से जो छात्रवृत्ति का प्रोग्राम किया गया है बहुत सराहनीय है। इसमें महिला नारी शक्ति का इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है। नारी शक्ति के बिना कोई प्रोग्राम होता है नहीं। नारी शक्ति जो किए हैं छात्रवृत्ति प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये साहू समाज जो हमारे समाज के लिए, जो साहू समाज एक केवल जात के लिए कोई संस्था नहीं है। ये जो आज जो अपने बेमिसाल पेश जो किया कि हमारे युवा वर्ग को, चाहे वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म का हो, उन सभी के लिए एक मिसाल पेश किया कि इनको लव ऑफ टोकन देकर उनको आगे भविष्य में और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया, जिससे हमारे भारतवर्ष का उत्थान हो और ये बच्चे जाकर कोई अपने जात और धर्म की तरफ न देखे। कलकत्ता साहू समाज का जो प्रतिभा सम्मान समारोह होता है वो हम लोग श्री भगवान दास आर्या जी के चेयरमैनशिप में आज हम इसको सुवर्ण युग कह सकते हैं, जो 52 साल अपना पूरा किया। और इस बार हम उन पुरुष समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हैं, बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हैं कि उन्होंने हम पर इतना आस्था, भरोसा, विश्वास रखा कि पूरा कार्यक्रम का भार महिला संगठन के ऊपर दे दिया। चाहे वो मंच संचालन हो, चाहे कार्यक्रम का पूरा जो तैयारी बोलो, अरेंजमेंट बोलो, प्रिपरेशन बोलो, उसका प्रेजेंटेशन बोलो, तो आज ये महिला संगठन पुरुष समाज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। और आज जिस तरह से बिना कोई जरा सा भी बाधा विघ्न के, कहीं इस बार पहला बार ऐसा कार्यक्रम हुआ कि कहीं कोई किसी का कोई मतलब नाराजगी हमें नहीं देखने को मिला। बहुत शांतिपूर्वक ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो इसके लिए हम पूरे पश्चिम बंगाल के जितने संस्था से आए हैं पदाधिकारी, साधारण सदस्यगण, श्रोतागण, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। और अंतिम तक हमारा हॉल पूरा भरा रहा, हर एक कार्यक्रम हुआ। और मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि इस बार जो कार्यक्रम हुआ, ना हम लोगों ने कोई एंकर को बुलाया, ना ही कोई कल्चरल ग्रुप को बुलाया, सब हमारे संस्था से जुड़े हुए परिवार सदस्य महिलाएं परफॉर्म की। और इसके लिए मैं मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जो हमारा तितिर है, मेरी सबसे पुरानी, हाँ, फिर अनीशा है, अभी कृषिका है, आपकी बहन जो सिमरन परफॉर्म की, बहुत ही अच्छा की। इस तरह से हम चाहते हैं कि पलक सा, इनको तो एक सैल्यूट बनता है, इतना अच्छा पलक परफॉर्म की कि खुशी होकर टॉलीगंज से नकुल भैया इनको 5100 रुपया आशीर्वाद प्रदान किए। हम चाहते हैं पलक आने वाले दिनों में और भी तुम हमारा समाज का नाम रोशन करो और हमारा मेंबर बनो। अगला मेरा तुमसे यही डिमांड है कि तुम हमारी मेंबर बनो। इन सभी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं किस शब्दों से आपका आभार व्यक्त करूं, मैं कह नहीं सकती हूं। सभी को सादर नमन, वंदन, अभिनंदन। बैलेंस हम लोग का टीम जो है ना, उसका शक्ति है जो हम लोग संभाल लेते हैं। और इस बार जो कलकत्ता साहू समाज जो हम लोग के ऊपर
ट्रस्ट दिखाएं, भरोसा दिखाएं कि नहीं इस बार महिलाओं ही करेगी, तो वो हम लोग का हिम्मत मिला कि नहीं उन लोग भरोसा दिया है तो हम लोग भी कर सकते हैं। और हम लोग जब घर बच्चे संभाल सकते हैं तो हम लोग समाज को भी संभाल सकते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरा इतना साथ दिया, और मेरा यही लोग से ये है कि हम आगे भी मेरा ऐसे ही साथ देते रहिए, और मैं कलकत्ता साहू समाज में इसी तरह अपना प्रोग्राम करते रहूँ। प्रोग्राम हम लोग सब लेडीज़ लोग के साथ मिलकर संपन्न किए हैं, सबका साथ सबका सहयोग से ये प्रोग्राम इतना अच्छा से पूरा हो पाया है। और जितना भी सदस्य हम आए हैं, जितना भी अलग अलग संस्था से सब आए हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने आके हमारे प्रोग्राम को इतना सम्मान किया, इतना हमारे काम को इतना सराहा, महिलाओं को इतना प्रोत्साहित किया। इसके लिए हम तहे दिल से सबको शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। मेन जो हमारी कार्यकर्ता उषा दीदी है, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसे संभाला है, और हम आशा करते हैं कि आगे वाले साल में इससे भी बेहतर प्रोग्राम हम। जैसे कि आज कलकत्ता साहू समाज में आप लोग सभी साहू परिवार एवं जितने भी सदस्य यहाँ पहुँचे हैं साहू परिवार फैमिली से, आज हमारा छात्र छात्राओं का अभिनंदन समारोह था, जिसमें हमारे साहू समाज कलकत्ता साहू समाज के तरफ से जो टॉपर हुए हैं उन लोगों को टैब, और सेकंड प्राइज़ उन लोगों को टैब था, और फर्स्ट भी टैब था, और थर्ड में साइकिल दिया गया है। और भी विशेष जो भी छात्र छात्राएं यहाँ उपस्थित हुए हैं उन सबों को मोमेंटो, बैग और सर्टिफिकेट दे करके हम लोग सम्मान दिए हैं। इसी सम्मान के साथ में हम लोग साहू समाज के जितने भी एवं अदर्स भी बहुत सारे छात्र छात्राएं पहुँचे थे। यहाँ पर हमारा कल्चरल का रंगारंग प्रोग्राम हुआ। उसके बाद में यहाँ पर सभी को जो भी अतिथि आए थे उन लोगों को सम्मान किया गया। इस तरह से हम लोग सभी को लेकर के साहू परिवार में हम लोग सदस्यों को लेकर के प्रोग्राम किए, और हमारा साहू समाज के सभी कार्यकर्ता बहुत ही एक्टिव और बहुत अच्छे ढंग से प्रोग्राम किए। इस बातों के साथ में आप लोगों सभी जितने पहुँचे सबों को धन्यवाद। अच्छा लगता है काम करना, समाज के लिए काम करना अच्छा लगता है, और मुझे कोई भी प्रोग्राम होता है मुझे काम करने में अच्छा लगता है। दिखाने से ज़्यादा हमको लगता है कि हम काम करें और सबको जोड़ें। जब हम काम करते तो ऐसा नहीं लगे कि वो अलग है ये अलग है। हम सब समझ चाहते साहू समाज का हर एक सदस्य हमसे जुड़ के रहे, हम भी उससे जुड़ के रहे, और साहू समाज का जो भी प्रोग्राम हो, जैसे आज का प्रोग्राम था प्रतिभा सम्मान समारोह जो कि सुपर हिट हुआ। एक टैब फर्स्ट सेकंड साहू समाज में तो दिया ही गया, साथ में अदर कास्ट को भी हम लोग जोड़े, बंगाली नॉन बंगाली सभी को दिया गया। टैब दिया गया, साइकिल दिया गया। साइकिल भी बहुत अच्छी क्वालिटी की, बढ़िया उत्तम थी, जो पाकर जिनको मिला उनको बहुत गदगद हुए। और हम लोग चाहेंगे और अगला साल और अच्छा करें, जिससे कि हम लोग का कलकत्ता साहू समाज का नाम और दिन दुगना रात चौगुना बढ़े। जय साहू समाज। पहलगाम के पाकिस्तान में आतंकियों ने किया टूरिस्ट पर हमला। इस हमले में 27 की मौत जबकि दर्जनों घायल होने की सूचना। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सही, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। मेरी ज़मीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी
ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी, मैं विंग कमांडर योमिका सिंह। क्या डिसीजन के लिए तैयार हो? यस मैम। क्या भर्ती के लिए आपका खून कौन है? यस मैम। वो आर्मी, इंडियन आर्मी, ऑफिसर्स, फायरमैन, ऑफिसर्स, फायरमैन, ऑफिसर्स, देश की मां बहन बेटियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए चला सबसे बड़ा एक्शन ऑपरेशन सिंधु। India struck 9 terror camps across the line of control on 7 May under Operation Sindhu. भारत की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक पहलगाम हमले का दिया पता। एक जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत है, हुनर दुश्मन की सलामी दे। सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम फर्क देंगे। जय जो नस नस में है, बर्बादी फिर बस में है, इंसान के
तबीयत प्यारी, मन मंदिर में सजी प्यारी, मनमोहन तेरी तबीयत प्यारी, बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही केवैया, तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुम गोविंद रखते सबकी राज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। छोड़ कहावे सागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा की बसैया ओ नंद के लाला, तेरी भक्ति में नाचे सबका काया। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन गोविंद रखते सबकी राज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। देवकी नंदन गोविंद रखते सबकी राज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। गिरि नंदिनी नंदित मेधिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवति हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकवर्दिनी शैलसुते। सुरवरवर्षिणि दुर्धर दर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते, त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कीर्तिशमोषिणि घोषरते, धनुजनिरोषिणि धीतिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते। मयि जगदम्ब मदम्ब पदम्ब वनप्रियवासिनि भासरते, शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते, मधु मधुरे मधुकैतव गञ्जिनि कैतव भञ्जिनि रासरते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते। वैशतखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते, रिपुगजगण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते, निज भुजदण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते। सवारी कंधों पे जिम्मेदारी, हाथ में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा चले रहो, बंदर का इशारा चले रहो, ये सोते भी है टेंशन
टेंशन आगे रहने की है, टेंशन मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है। अरे क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों है? एग्जाम्स आ रहे हैं यार। हाँ तो इस बार भी टॉप करना है, 98% तो लाने ही है, फिर ये शहर की टॉप की कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा और आगे की पूरी प्लानिंग सेट है। अरे डोंट वरी, एग्जाम्स भी अच्छे जाएंगे और हम टॉप भी कर लेंगे। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। एग्जाम्स के डिप्रेशन में कोई लाइफ जीना भूल जाता है क्या? मेहनत दिल लगा के की है ना, तो उसका नतीजा भी अच्छा ही होगा। बस दिल पे हाथ रखो और बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। कंट्रोल ऑटो को करके गोल, ऑटो को करके गोल, सीटी बजा के बोल। लाइफ को आउट ऑफ कंट्रोल, ऑटो को करके गोल, ऑटो को करके गोल, सीटी बजा के बोल। मुर्गी गाँव जाने अंडे का क्या होगा, तबे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन, अरे सच्चू ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन। आज रिजल्ट का दिन था, सब बच्चे अच्छे नंबर से पास हो गए थे, सभी बच्चे खुश भी थे, पर रिया बहुत ज्यादा ही अपसेट थी क्योंकि उसे अपने टारगेट जितने मार्क्स नहीं मिल पाए। 98 की जगह 96 मिले। शायद वो अपने टॉप के कॉलेज में नहीं जा पाएगी, शायद उसने जितने गोल सोचे थे वो अचीव नहीं कर पाएगी। यही सब सोच अब उसके दिमाग में डिप्रेशन का रूप ले रही थी। अभी मुझमें कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जीऊं सदा, खुशियाँ चूम लूं या जाऊं सदा, मर जाऊं या जीऊं सदा। सॉरी मम्मी पापा, सॉरी बंटी एंड ऑल माय फ्रेंड्स, सॉरी बट मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाई। आई नो सबको मुझसे बहुत उम्मीद थी कि मैं 98% लेकर आऊंगी, जैसे सबको चाहिए था ना, वो टॉपर ऑफ द टाउन एंड टॉप की कॉलेज, वो सब मैं अचीव नहीं कर पाई। मुझ में अब सबको फेस करने की हिम्मत नहीं है। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है, सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। कुछ पाने की हो आस आस, कोई नरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं।